इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भैया। दोस्तों, अगर ऐसे ही न्याय के मंदिर से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश के लोग न्यायाधीशों के लिए सैल्यूट करेंगे। इस देश के लोग न्याय के प्रति अपनी और ज्यादा उम्मीद बांधते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो साबित कर दिया है कि इस देश के गरीबों को उनका हक मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस देश के लोगों पर जो उनका अधिकार है वो दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार कदम उठाया है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा शानदार फैसला जिसको 140 करोड़ देशवासी सुनेंगे तो वो भी झूम उठेंगे, वो भी खुश हो उठेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना ही बेहतरीन निर्णय लिया है। जो काम इस देश के हुक्मरानों को करना चाहिए, वोट के नाम पर लगातार लोगों को फ्री वीज का लालच देते हुए नजर आते हैं, वो काम आज इस देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जरिए की जा रही है। इस देश के लोगों पर सबसे ज्यादा, जी हाँ, अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हक जो है वो शिक्षा का है, वो स्वास्थ्य का है, रोजगार का है। और ऐसे ही एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती भरा एक्शन लेते हुए उन अस्पतालों को फटकार लगाई है जो स्वास्थ्य में, जी हाँ, स्वास्थ्य के नाम पर बहुत लंबा लंबा बिल बनाते हुए नजर आते हैं, मोटी मोटी रकम लोगों से वसूलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है तो वो बेचारे, जी हाँ, पैसे की अभाव की कमी से अपनों को खो देते हैं, उनकी जान चली जाती है। इस देश में अस्पतालों के हाल दोस्तों किसी से छुपा नहीं है। सरकारी अस्पतालों के आगे अगर आप जाएंगे तो आपको लंबी लंबी लाइनें लोगों की मिलेगी। महीनों से वो अपने नंबर आने का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या ओले पड़ रहे हो, लेकिन अस्पतालों के आगे लंबी लंबी लाइन की कतारें जो है वो लगी रहती हैं और अपनों का इलाज कराने के लिए लोग कहां कहां से नजर नहीं आते हैं। देश के कौन कौन से कोने से वो अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए नजर नहीं आते। और ऐसे में जब अस्पताल के लोग ही उनसे पैसा हटना शुरू कर दे, इलाज के नाम पर उनसे दोगुना तिगुना पैसा वसूली करना शुरू कर दे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अब आगे आना पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर क्या कहा है दोस्तों, और किस तरीके से फटकार दिल्ली के अपोलो अस्पताल को लगाई है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल को चेतावनी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मुहैया नहीं कराया जाता है तो वो एम्स से इसे अपने अधीन करने को कह देगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वरी सिंह की पीठ ने अस्पताल से ये बात साफ साफ लफ्जों में कही है। बेंच ने लीज समझौते के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। इसके तहत इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित अस्पताल को 1 रुपए के लीज पर जमीन दी गई थी। समझौते के तहत अस्पताल को अपने 1/3 गरीब मरीजों और 40% बाहरी मरीजों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त में चिकित्सक और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि हमें पता चलता है कि गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है तो हम अस्पताल को एम्स के हवाले सौंप देंगे। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई थी। आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली के अपोलो अस्पताल को 1 रुपया, जी हाँ, 1 रुपए लीज पर तमाम जो जितनी भी एकड़ में जमीन बनी है वो मिला था। और ऐसे में वो उनके साथ डील हुआ था कि वो गरीब को, जी हाँ, गरीब को और बाहर से आए लोगों का मुफ्त में इलाज करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं दिखाई दिया तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर ये कहना पड़ा कि हम आपके अस्पताल को छीनकर एम्स के अस्पताल में दे देंगे, जहां पर सरकारी तरीके से जो इलाज हो रहा है उस इलाज के तहत आपका अस्पताल भी अधीन हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल को साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दिया है। कहा है कि गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज नहीं कराया जाता है तो वो एम्स से इसे अपने अधीन करने को कह देगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अस्पताल से ये बातचीत कही है।
बेंच ने लीज समझौता के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए इन तमाम मामले पर बातचीत करते हुए कहा है और कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि अपोलो ग्रुप का अस्पताल दिल्ली के पॉश इलाके में निर्मित है। इसे 1 रुपए के लीज पर दिया गया था। ना प्रॉफिट ना लॉस के फॉर्मूले से इसे चलाया जाना चाहिए था, लेकिन ये एक कॉमर्शियल वेंचर बन गया है जहां गरीब लोग मुश्किल से इलाज करा पाते हैं। IMLCL के वकील ने दोस्तों अस्पताल पर एक संयुक्त उद्यम के रूप में चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की इसमें 26% हिस्सेदारी है और उसमें भी आय में बराबर का लाभ उनको मिल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा कि अगर दिल्ली सरकार गरीब मरीजों की देखभाल करने की बजाय अस्पताल से मुनाफा कमा रही है तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पीठ ने कहा कि अस्पताल को 30 साल के पट्टे पर जमीन दी गई थी जो 2023 में समाप्त होनी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार से ये पता लगाने को कहा है कि उसका पट्टा समझौता नवीनीकृत हुआ है या नहीं। दिल्ली सरकार से ये पता लगाने और केंद्र सरकार से ये पता लगाने को कहा गया है कि उसका पट्टा समझौता नवीनीकृत हुआ है या नहीं। शीर्ष अदालत ने IMLCL की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि अस्पताल ने दिल्ली उच्च न्यायालय को 22 सितंबर 2009 के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्पताल प्रशासन ने इंडोर और आउटडोर गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज कराने के मुहैया को समझौता की शर्त का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा गया है कि लीज समझौता को आगे नहीं बढ़ाया गया है तो जमीन को इस हिस्से के संबंध में क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं। पीठ ने अस्पताल में मौजूदा कुल बेड की संख्या भी पूछी है और पिछले 5 वर्ष में OPD मरीज की रिकॉर्ड भी मांग डाली है। पीठ ने कहा है कि हलफनामा में यह भी बताया जाए कि पिछले 5 सालों में कितने गरीब मरीज को मुफ्त में इलाज जो है वो मुहैया कराया गया है। बेंच ने अस्पताल प्रशासन से निरीक्षण दल के साथ सहयोग करने और निगरानी प्राधिकरण द्वारा मांगे गए सभी प्रशासनिक रिकॉर्ड है उसको भी उपलब्ध कराने को कह दिया है। शीर्ष अदालत ने अस्पताल प्रशासन को हलफनामा दाखिल करते हुए स्वतंत्रता दी है और अगले 4 सप्ताह बाद इसकी सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि 22 सितंबर 2009 को उच्च न्यायालय ने अस्पताल प्रशासन को यह निर्देश दिया था कि वो निःशुल्क बिस्तरों में से 1/3 यानी कि 200 बिस्तर पर्याप्त स्थान और आवश्यक सुविधाओं के साथ इंडोर मरीजों को उपलब्ध कराए। साथ ही आउटडोर मरीजों से 40% के निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी आवश्यक प्रबंध करने की बात कही थी। अब इस पूरे मामले पर जैसे ही कोर्ट को ये दिखाई देने लगा कि इसमें कुछ तो झोल नजर आ रहा है तो कोर्ट ने सख्ती से सख्ती बरतते हुए ये बात कह दी है कि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ अस्पताल प्रबंधक के द्वारा देखने सुनने को मिलती है तो वो एम्स के अधीन अपोलो हॉस्पिटल को कर देंगे। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट